बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आज जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, और आज ही हम इसका पढ़ेंगे स्टॉप। ये पोएम नंबर जो आप लोगों की 1 थी, लेट्स मी ओपन ये स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। आज ही हम इसका करने जा रहे हैं शेयर आपके साथ एक्सरसाइज का सलूशन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं फिर। तो जो एक्सरसाइज के अंदर एक एक्सरसाइज है अंडरस्टैंड द पोइम। आपने इस पोइम के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, टू हुम डिड द वर्ड्स बिलोंग। आपने बताना है कि वर्ड्स किससे बिलोंग करते थे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेट मी ओपन दैट पेज। ये लीजिए, द वुड्स बिलोंग टू अ विलेजर। वुड्स किससे बिलोंग करते थे, यानी कि वो वुड्स किसके थे, वो एक विलेजर के थे। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं, डिड द राइडर सी अ फॉर्म। उसने जो राइडर था, जो सफ़र करने वाला था, जो घोड़े के ऊपर सवार था, उसने फार्म हाउस देखा था। नो ही डिड नॉट, यानी नहीं, उसने नहीं देखा था। उसके बाद सी पे आ जाइए, ड्यूरिंग विच सीजन डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। आप क्या समझते हैं कि ये वाला जो वाक़या है किस सीज़न में हुआ, और आपने अपने साथ साथ इसके उस राय की वजह भी बतानी है। विंटर इट इज़ स्नोई, मेरे ख्याल से विंटर्स में, क्योंकि आपने मंजर देखा कि वो वहाँ पर स्नो था, स्नो हो रहा था वेदर। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कुड बी रेफरेंस टू द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, यूजली इट विल बी 21 या फिर 27 दिसंबर। ठीक हो गया जी, थर्ड का आंसर है। देन आ जाते हैं डी पार्ट पे, व्हाट मोड और एटमॉस्फेयर डज दिस पोएम क्रिएट्स। जिसका आंसर डी पार्ट का ये वाला आंसर है, द पोएम क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्लीप। ठीक हो गया जी, ये चारों के आंसर्स देख लीजिए। देन है जी पार्ट नंबर ई। सबसे पहले देख लीजिए, दिस क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट, यानी कि थोड़े से आप लोगों के लिए ट्रिकी होंगे। ई पार्ट पे आ जाए, व्हाई डू यू थिंक द राइडर स्टॉप बाय द वुड्स। ठीक है, तो राइडर स्टॉप बाय द वुड्स टू वॉच देम फिल अप विथ स्नो। ठीक है, तो राइडर इस वजह से रुक गया था ताकि वो देखे कि किस तरह से जो लकड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, वो किस तरह से स्नो से भर जाते हैं। एफ पार्ट पे देख लिए, वाई वॉज द हॉर्स पजल्ड। हॉर्स क्यों कंफ्यूज हो गया था? हॉर्स वॉज पजल्ड बिकॉज ही हैड स्टॉप्ड इन द वुड विदाउट अ फार्म हाउस नियर। अब आ जाते हैं जी पार्ट पे, लास्ट है ये इसका पार्ट। वेयर डू यू थिंक द राइडर वॉज गोइंग। आप क्या समझते हैं कि राइडर कहाँ जा रहा था? आई थिंक ही वॉज गोइंग फार अवे बिकॉज ही यूज अ फ्राज। ठीक हो गया जी, ही यूज अ फ्राज माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि उसने मेरे ख्याल से वो काफ़ी दूर जा रहा था, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज़ किया था, एक फ्राज यूज़ किया था, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उसके बाद जी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न इन द पोएम, यानी कि राइमिंग पैटर्न क्या था पोएम के अंदर। डू ऑल स्टेंजा हैव द सेम पैटर्न, क्या सारे स्टेंजास का एक ही पैटर्न था राइमिंग? नो, ऑल द स्टेंजास हैव नॉट द सेम पैटर्न। राइमिंग पैटर्न द फर्स्ट 3 स्टेंजास इज अ ब अ, ठीक है, ए बी ए, ठीक है, एंड इन द फोर्थ स्टेंजा ए। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर देखिए, फर्स्ट 3 स्टेंजास के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ए बी है, ठीक है, बी ए है, और जबकि लास्ट के अंदर देखें तो ए। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट। ही गिव्स हिज हार्नलेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। आपने बताना है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है। हु इज द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट, वो कौन है जिसके बारे में पोइट बात कर रहा है? हॉर्स है वो उसका नाम, उसको हॉर्स के बारे में पोइट बात कर रहा है। व्हाट इज द हार्नलेस क्या है? हार्नलेस इज द लेदर बेल्ट यूज्ड टू कंट्रोल अ हॉर्स। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, व्हाट इज द पॉसिबल मिस्टेक। पॉसिबल मिस्टेक ये है जिसके अंदर कि ये देखिए यहाँ पे जिसके हार्न्स बांधे गए हैं,
ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि इसके साथ वो पीछे धागा यानी कि वो रोप नहीं बांधेगी जिससे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी पेज नंबर 13 और पेज नंबर 13 पर आ जाए टॉप पर सुफिक्स। Sometime we add the suffix y to the word when we wishes to use it as an adjective। हम y डाल देते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को उस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने वही करना है कि हमने y लगा देना है। फ्लफी FLUFFY, FUNNY फनी LEAFY, लफी लिफी SUGARY शुगरी BENDY बेंडी, ठीक है। ये मैंने एडजेक्टिव बना दी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एड द सफिक्स y to the following where possible, not all the words can take the suffix y, so check in the dictionary and be careful about changing अबाउट स्पेलिंग चेंजेस, ठीक है। आपने इसके अंदर आप लोग ने ये एडजेक्टिव में इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इधर ना हर वर्ड कोई प्रॉपर नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड को में वाई लगे, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखिए, रूडी है, रनी, शेडी, क्लोज वैसे का वैसा, शाउट वैसे का वैसे रह जाएगा, थॉरी, वेटी, कोल्ड ऐसे का वैसे रह जाएगा, वाई नहीं लगेगा, स्नोई और फिर सनी, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने करना है मास्टर ऑफ साइंस। इसकी एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, MSc, हिज और हर मजिस्ट्री HM लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं MP, मास्टर ऑफ आर्ट MA, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD। उसके बाद ट्रेड यूनियन TU, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD, साउथ ईस्ट SE और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, ठीक है। और जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं इनको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल वर्ड्स यूज़ करते हैं। कभी भी इनके लिए स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं यूज़ किया जाता, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कंट्रैक्शंस यानी कि इसके अंदर राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो चलिए अब पहला है IM, ठीक है। IM इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, आप लोग क्या सोचते हैं? इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी I, ऊपर जाएगी कोमा ऊपर होगा और फिर M। B का था हमारे पास हैव नॉट, तो हैव नॉट के N कोमा T। दे हैव नॉट के लिए इस तरह से, फिर वेयर वी इट्स डी पार्ट VR और फिर इस तरह से लिख देंगे। और कैन नॉट, दे विल, शैल ये जी पार्ट है, यस। शैल नॉट के लिए शैल नॉट के लिए इस तरह से हम लोग कर देंगे। इट इज़, दे वर, वुड नॉट, आई डिड, शी विल, ठीक है जी। ये आप लोगों को सारा क्लियर हो गया, देख लीजिए। अब आ जाते हैं जी पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे आ जाइए, टॉप पे आ जाइए। तो सी पार्ट आ जाते हैं, लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस हैं। लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस के अंदर नाउन्स और वर्ब है। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी शख्स चीज़ के नाम की जगह किसी जगह के नाम को, ये को हम लोग नाउन कह देते हैं, ठीक है। और चलिए अब क्वेश्चंस के सबसे पहले देख लीजिए। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो। ही गिव्स हिज हार्मलेस बेल आई शेक, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास नाउन होगा। दे शेक द ब्रांचेस एंड द फ्रूट फॉल ऑफ। द वर्ड शेक इज यूज एज अ नाउन। जो शेक है वो यूज हुआ है नाउन के तौर पे इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले के अंदर, एंड देन सेकेंड, एंड वर्ब इन द सेकेंड। और शेक दूसरे के अंदर वर्ब यूज हुआ गया है, एज अ वर्ब यूज किया हमने, ठीक है। बिलो आर सम वर्ड्स दे मे बी यूज एज अ नाउन और वर्ब। आपने ये देखिए, ये जो वर्ड्स ये हुए हैं ये शायद हमारे पास कहीं पे नाउन यूज़ हो रहे होंगे, कहीं पे वर्ब यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इधर इसके अंदर आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने पहचान करनी है। टाइम क्या है हमारे पास? नाउन। इधर इसमें क्या यूज़ कर रहा है? इसमें एज अ टाइम किस तरह से यूज़ कर रहा है? इस तरह से टाइम एज अ वर्ब शो कर रहा है हमें। फ्लाइज इधर नाउन है तो इधर फ्लाइज इधर वर्ब है, और रेंट इधर वर्ब है तो इधर नाउन है, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं होता कि एक चीज़ की एक आप कह दो कि अगर एक जगह पर आप लोग कह रहे हैं कि टाइम एज ए नाउन है, ठीक है, शायद मे भी दूसरी जगह पे वर्ब भी यूज़ हो सकता है, एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों को बस डेफिनेशन की क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी डी पार्ट के अंदर है जी लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
से द फॉलोइंग अलाउड क्लियरली एंड स्लोली। आपने इनको तेज, ऊंचा और आहिस्ता आहिस्ता करके बोलना है। स्टेप अलोंग द स्टेप, स्टेप अलोंग द स्टीप, डीप डिप बट डू नॉट ट्रिप। आपने इसको क्लियरली बोलना है और काफ़ी मुश्किल से है ना। लुक एट द डल फूल पुल द बोट आउट ऑफ द कूल पूल with his foot. Sheila sells seashells when she is not swimming. She hers socks. आप लोग भी मेरे साथ आप लोग बोलेंगे तो काफ़ी मुश्किल है, टफ है ये चीज़। उसके बाद आ जाते हैं ई पर क्वेश्चन कंपोजिशन। हमारे पास राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट वेयर द राइटर माइट हैव बीन गोइंग, व्हाट वर्क डिड ही हैव। आपने बताना है कि क्या करता था राइटर, ये क्या करता था आदमी और ये किधर जा रहा था। हु वॉज ही गोइंग टू, वो किसके साथ जा रहा था। डिड एनीथिंग हैपन टू हिम, क्या उसके साथ कुछ हुआ था। तो आप लोगों ने इसका आंसर खुद देना है, मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।